नमस्कार दोस्तों, यूट्यूब के इस चैनल में आप सबका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम लोग साइंस के जितने सारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो रेलवे ग्रुप डी एनटीपीसी में अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन सबको एक ही लेक्चर में डिस्कस करेंगे। और ये जो लेक्चर है इसमें साइंस में आपके फिजिक्स के, केमिस्ट्री और बायो तीनों के मिक्स क्वेश्चन हैं। तो आप लोग पूरे लेक्चर को देखिए और अच्छे से याद कीजिए। आप इस लेक्चर को 1 से 2 बार देखेंगे और याद हो जाएगा। और दोस्तों, ये मेरा नया चैनल है तो प्लीज़ चैनल को थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। चलिए तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए, जीवाश्मों की आयु के निर्धारण करने के लिए कौन सी पद्धति का प्रयोग किया जाता है? तो किसका किया जाता है? कार्बन 14 का। इसी को बोलते हैं C14। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, वह कौन सा रासायनिक तत्व है जो प्रोटीन को चिन्हित करता है? तो कौन सा है? सल्फर। फिर उसके बाद वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ोतरी का कारण पृथ्वी के तापमान में वृद्धि। वातावरण में जब कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अगर बढ़ जाएगा तो क्या होगा कि पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ जाएगा, और इसी को क्या कहते हैं? ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। अब इससे क्या होगा कि जितने सारे बर्फ़ हैं सब पिघलने लगेंगे, ग्लेशियर जो हैं। तो उसके कारण क्या होगा कि अब जो स्थल भाग है धीरे धीरे वो समुद्र का जो पानी है उसको समुद्र अपने अंदर समाहित कर लेगा। तो इसीलिए आप लोग कई बार न्यूज़ में सुने होंगे कितने सारे द्वीपीय देश हैं, तो वहाँ पे क्या होता है कि इतना ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग से वहाँ का जो ज़मीन है धीरे धीरे उस पे अब वो जो समुद्र का पानी है वो कवर कर रहा है। तो इसलिए अब वो कंट्री क्या कर रहे हैं कि दूसरे देश में जाके ज़मीन खरीद रहे हैं। तो इतना ज़्यादा इसका मतलब कि प्रॉब्लम है ग्लोबल वार्मिंग का। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो थर्मोमीटर में भरने के लिए पारा क्यों उपयुक्त है? तो क्या है कि यह कांच की दीवारों से नहीं चिपकता है और यह देखने में चमकीला है, वह आसानी से पढ़ा जा सकता है और यह ताप का क्या है? सुचालक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी वस्तु को चंद्रमा पर ले जाने पर क्या होगा? उसके भार में कमी होगी, उसका भार क्या हो जाएगा? घट जाएगा। किस प्रकाश में लघुत्तम तरंग दैर्ध्य होती है? तो किस में होता है तरंग दैर्ध्य सबसे कम? तो बैंगनी में। और सबसे ज़्यादा किस में होता है? लाल में। फिर उसके बाद बर्फ़ के घनत्व की तुलना में पानी का घनत्व क्या होगा? हमेशा ज़्यादा होगा, मतलब उच्च होगा। ताप मापने की एसआई इकाई क्या है? ताप का मात्रक केल्विन। फिर उसके बाद चंद्रमा से यदि किसी पिंड को पृथ्वी पर लाया जाए तो उसका द्रव्यमान क्या होगा? अपरिवर्तित रहेगा, लेकिन उसका भार क्या हो जाएगा? परिवर्तित हो जाएगा। शब्द रेडियोएक्टिविटी में होता है। तो एक बड़ा केंद्रक विस्फोट के साथ टूटता है तथा इससे छोटी छोटी न्यूट्रॉन की तरह कणिकाएं निकलती हैं। चलिए नेक्स्ट। ध्वनि की तीक्ष्णता निर्भर करती है। तो किस पर निर्भर करती है? ये उसकी फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति पर निर्भर करती है। आगे बढ़ते हैं। तो कौन सा एकमात्र भारतीय वैज्ञानिक ने भौतिकी में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया है? तो कौन प्राप्त किए हैं? डॉक्टर सीवी रमन। फिर उसके बाद आगे शरीर की गति द्वारा विद्युत उत्पन्न करने की भौतिक क्रिया को प्रदर्शित करने वाले वैज्ञानिक थे। तो कौन थे? लेंज। नेक्स्ट। अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष यान में से सूर्य से दूर आकाश को किस रंग में
देखेगा तो उसका रंग कैसा दिखाई देगा, काला। फिर उसके बाद नाइट्रोजन यौगिकरण के लिए कौन सी फसल सहायक है, तो कौन सा सहायक है, बीन्स। फिर उसके बाद मायोपिया से क्या तात्पर्य है, तो मायोपिया क्या है, निकट दृष्टि दोष। और हाइपर मायोपिया क्या होता है, तो दूर दृष्टि दोष होता है। फिर उसके बाद भारत के लिए अत्यंत उपयुक्त अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत कौन सा है, सौर ऊर्जा। अब देखिए सौर ऊर्जा सबके लिए है, आज के डेट में सौर ऊर्जा का हर जगह प्रयोग किया जा रहा है। फिर उसके बाद हीरे रात में क्यों चमकते हैं, क्यों चमकते हैं, क्योंकि उसमें चतुष्फल की आणविक संरचना होती है। फिर उसके बाद ताबों और कृत्रिम जलाशयों में मत्स्य प्रजनन प्रक्रिया कहलाती है, तो उसको क्या कहते हैं, पीसी कल्चर, जिसमें मत्स्य मतलब मछली की खेती, उसके पालन, उससे रिलेटेड उसमें बताया जाता है। फिर उसके बाद भारत के लिए अत्यंत उपयुक्त अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत कौन सा है, सौर ऊर्जा। प्रकाश संश्लेषण में पर्णहरित की भूमिका है, तो क्या, प्रकाश का अवशोषण। फिर उसके बाद कांच पर लिखने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है, तो किसका प्रयोग किया जाता है, कांटैजियस का। फिर उसके बाद कायिक स्पर्श से फैलने वाला रोग है, तो कौन सा रोग फैलता है, हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल। फिर उसके बाद आगे चलते हैं, तो नेत्र रोग का चिकित्सक उसको क्या कहते हैं, एप्थेल्मोलॉजिस्ट। फिर उसके बाद इलेक्ट्रोस्कोप ऐसी युक्ति है जो आवेश के परिमाण को निश्चित करने के लिए प्रयुक्त होती है। चलिए अगला क्वेश्चन, साइकिल चलाने वाला मोड़ लेते समय क्यों झुकता है, वह झुकता है ताकि गुरुत्व केंद्र आधार के अंदर बना रहे और यह उसे गिरने से बचाएगा। वातावरण में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाली गैस कौन सा गैस पाया जाता है, नाइट्रोजन। ये तो सबको पता है 78%। पृथ्वी की भूपर्पटी पर सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है, तो कौन सा तत्व पाया जाता है, ऑक्सीजन। फिर उसके बाद नेत्र गोलक किस साइट द्वारा चालित होता है, तो किससे चालित होता है, मांसपेशियों के द्वारा। पीतल है, पीतल क्या है, एक प्रकार का मिश्रण है, किसका मिश्रण है, तांबा और जिंक का। फिर उसके बाद न्यूट्रॉन वे कण हैं जिनमें होता है, न्यूट्रॉन में क्या होता है, कोई आवेश नहीं होता है, इलेक्ट्रॉन में ऋण आवेश और प्रोटॉन में धन आवेश। अब तक कितने तत्व ज्ञात किए जा चुके हैं, तो 119। ऑक्सीजन को किस रूप में परिभाषित किया गया है, तो किसके रूप में, इलेक्ट्रॉनों के लाभ के रूप में। फिर उसके बाद नेक्स्ट, सभी अम्लों में सबसे अधिक समान तत्व है, किसका है, हाइड्रोजन का। अम्ल का स्वाद कैसा होता है, खट्टा। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, तो दूरी का। संघनन क्या है, तो वाष्प का द्रव में परिवर्तन। मुक्तावस्था में नेक्स्ट, मुक्तावस्था में गिरते हुए एक पिंड द्वारा तय की गई दूरी समानुपाती होती है, किसके, पिंड की मात्रा के। फिर उसके बाद कार की स्टीयरिंग में शामिल है, तो एकल बल उसमें लगता है। किसी वस्तु का वजन सबसे कम होगा, कहाँ पे कम होगा, तो पृथ्वी के केंद्र पर रखने पर। फिर उसके बाद नेक्स्ट, ध्वनि किस रूप में यात्रा करती है, तो अनुदैर्ध्य तरंगों के रूप में।
स्वर की गुणात्मकता विद्यमान अधिस्वर पर निर्भर करती है। फिर उसके बाद प्रतिध्वनि क्यों सुनाई पड़ती है? तो ध्वनि तरंगों के परावर्तन के कारण। फिर ध्वनि हवा में तेजी से गति करेगी कब? जब आर्द्रता उच्च हो। देखिए इसको आप समझिए, जैसे ठंडे के दिन में आप देखे होंगे कुहेसा बहुत ज़्यादा रहता है, उस समय आप बोलेंगे और कोई आदमी दूर पे खड़ा है तो वो बोलेंगे तो उसको सुनाई नहीं देगा जल्दी। और वही गर्मी के समय में मौसम साफ होता है तो जो वायुमंडल में कण होते हैं वो दूर दूर होते हैं टेम्परेचर के कारण, तो क्या कुछ भी आप बोलेंगे तो दूर बैठा व्यक्ति भी आपकी बातों को आसानी से सुन लेगा। तो उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उच्च प्रवाह निम्नलिखित में से किसके अंतर का परिमाण है? तो किसके? ये ऊष्मा प्रवाह है, सॉरी, तो तापमान के। फिर उसके बाद हिम नदी में बर्फ पिघलना प्रारंभ होता है तो कहाँ से? निचले स्तर से प्रारंभ होता है। फिर उसके बाद कैलोरीमीटर सामान्यतः बनता है तो किससे बनता है? तावा से। नेक्स्ट, पहाड़ी पर चढ़ने वाला व्यक्ति आगे की ओर क्यों झुकता है? वो क्यों झुकता है? तो स्थिरता बढ़ाने के लिए। फिर उसके बाद रेडियो कार्बन का निर्धारण तकनीक का उपयोग किसकी आयु पता करने के लिए किया जाता है? तो किसका आयु? मिट्टियों का, मतलब मृदा का। फिर उसके बाद नेक्स्ट, अधिकांश मौसम परिघटनाएं कहाँ होती है? कहाँ पे होता है ये? क्षोभ मंडल में। फिर उसके बाद वाटर गैस किसका मिश्रण है? तो किसका है? हाइड्रोजन का और कार्बन मोनोऑक्साइड का। फिर उसके बाद एक परमाणु द्रव्यमान को व्यक्त किया जाता है तो किससे? AMU। AMU का फुल फॉर्म क्या होगा? एटॉमिक मास यूनिट। फिर उसके बाद सूर्य की विकसित ऊर्जा से होता है, क्या होता है? नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन क्या होता है कि 1 से 2 रिएक्शन होता है और चैन वाइज वो क्या होगा? बढ़ता ही जाता है। फिर उसके बाद रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक की भूमिका क्या होता है? अभिक्रिया की स्पीड को कम या अधिक कर देता है। फिर उसके बाद वाइट गुड्स का अर्थ है तो साबुन, डिटर्जेंट और अन्य जन सामान्य के उपयोग की वस्तुएं। नेक्स्ट, रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4। अम्ल राज में होता है तो क्या होता है? HNO3 प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl। मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? किसका? जांघ का, पैर का, उसको क्या बोलते हैं? फीमर। सबसे छोटी स्टेपीज। और सबसे खोखली हड्डी भी कौन सा होता है? तो फीमर ही होता है। फिर उसके बाद प्राकृतिक रबड़ किस क्षेत्र की प्रमुख उपज है? तो कहाँ का ये है? भूमध्य सागरीय क्षेत्र का। नेक्स्ट, दाब में वृद्धि होने के साथ द्रव के उबाल में क्या होगा? वृद्धि होगा। तापमान को कितना कम कर देने से सभी गैसें शून्य आयतन घेरेंगी? तो कितना? -273। अगर इतना कम कर दें तो क्या होगा? शून्य आयतन घेरेंगी। काली मिट्टी किस फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? तो कौन से फसल के लिए? कपास के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या होता है? कैंडेला होता है। किस धातु की चालकता सबसे अधिक होती है? किसका होता है? चांदी का। फिर उसके बाद ओजोन परत वायुमंडल के किस मंडल में पाया जाता है?
तो समताप मंडल में। नियॉन लैंप का आविष्कार किसने किया था? तो सैमुअल कोहेन ने। फिर उसके बाद विद्युत चुंबक में क्रोट के रूप में इस्तेमाल होता है, तो किसका? मृदु लोहे का। नेक्स्ट, गैसों के विसरण का सिद्धांत किसने दिया था? तो किसने दिया था? ग्राहम ने। अब देखिए नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट है ये कि प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट छोड़ा गया था। कब छोड़ा गया था? तो 19 अप्रैल 1975 को। मापने वाले उपकरण को कहते हैं, क्या कहते हैं? क्रेस्कोग्राफ। फिर उसके बाद नेक्स्ट, समुद्र के पानी में लवणता का कारण है, तो क्या है? सोडियम क्लोराइड। नेक्स्ट, शरीर में पसलियों की हड्डियों की कुल संख्या कितना होता है? 24। प्रकाश का वेग सबसे न्यूनतम होता है कब? जब वो कांच से प्रवेश करता है। फिर समुद्र की गहराई मापी जाती है तो फैथोमीटर से। फिर उसके बाद गैसोहाल निम्न के मिश्रण से बना था, तो गैसोहाल में क्या होता है? पेट्रोल एवं इथेनॉल होता है। फिर नेक्स्ट, मोटर वाहन के पीछे का दृश्य देखने के लिए कौन सा दर्पण का यूज होता है? मैलाकाइट किस धातु का खनिज है? तो मैलाकाइट किसका खनिज है? तांबा का। फिर उसके बाद लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या है? लेंस को किस में मापते हैं? डायोप्टर में। फिर उसके बाद केल्विन पैमाने के लिए किस बिंदु पर जल उबलता है? तो 373 केल्विन पर। फिर उसके बाद नेक्स्ट, शरीर को ऊतकों की वृद्धि, विकास और सुधार के लिए किस किस चीज़ की आवश्यकता पड़ती है? तो प्रोटीन का। फिर उसके बाद कौन सा ट्रिपल एंटीजन के द्वारा प्रतिरक्षी नहीं होता? तो कौन? क्या? टाइफाइड। फिर उसके बाद संगमरमर का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3 होगा। हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या होगा? नाइट्रस ऑक्साइड। फिर उसके बाद कैलामाइन किसका गैस का है? तो जिंक का। फिर उसके बाद नींबू का पीएच मान कितना होता है? 2.2 होता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट, कौन मानव रक्त का घटक नहीं है? तो DNA। फिर ध्वनि के शोरगुल को किससे मापा जाता है? तो डेसिबल से। एनीमिया संबंधित है, तो एनीमिया में क्या होता है कि हीमोग्लोबिन जो बॉडी में होता है, ब्लड में, उसमें कमी देखने को मिलता है। फिर उसके बाद सामान्य व्यक्ति की सामर्थ्य होती है तो कितने हार्स पावर? 0.05 से 1 तक। हमारे भोजन में लौह तत्व का प्रमुख स्रोत है, क्या है? पालक। मतलब अगर आप पालक खाएंगे तो आपको आयरन की मात्रा आपके शरीर में बढ़ जाएगी। फिर उसके बाद फलों का अध्ययन क्या कहते हैं? पोमोलॉजी। फिर उसके बाद हवा में ध्वनि तरंगें कैसे होती हैं? लंबवत। E बराबर mc² में c क्या है? तो स्पीड ऑफ लाइट। विटामिन ई की कमी के से निर्मित रोग क्या होगा? जनन क्षमता में कमी। फिर उसके बाद सर्वप्रथम जीवाणु का पता लगाया किसने लगाया? तो ल्यूवेन हाक ने। ये कहाँ के हैं? हालैंड के। फिर उसके बाद बादल किस मंडल में अवतरित होता है? तो क्षोभ मंडल में। फिर उसके बाद सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता रक्त वर्ग कौन सा है? AB है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जंग से बचाने के लिए लोहे पर कलई की जाती है, किसका? जस्ता का। इसे क्या कहते हैं? गैल्वेनाइजेशन। ब्रह्मांड में विस्फोट तारा कहलाती है अभिनव तारा।
फिर उसके बाद मृग तीसरा बनने का कारण है तो टोटल इंटरनल रिफरेंस, पूरा आंतरिक परावर्तन। फिर उसके बाद देखिए रांगा एक प्रकार का है मिश्र धातु है, इसका बना होता है टीन और सीसा का। कौन सी गैस की मात्रा सबसे अधिक है? नाइट्रोजन की। सबसे अधिक तन्य तत्व कौन सा है? सोना। कौन विद्युत धारा का सबसे अच्छा चालक है? कौन है? चांदी। फिर उसके बाद हड्डियों तथा सीमेंट में कौन सा तत्व समान रूप में पाया जाता है? तो कैल्शियम। फिर नेक्स्ट, घरेलू बिजली मीटर में विद्युत उपयोग की माप होती है किसमें? वाट में। फिर उसके बाद पारे का न्यूनतम हिमांक होता है कितना? -39 से 375। नेक्स्ट, मानव शरीर में रक्त को साफ करने का कार्य कौन करता है? तो किडनी, वृक्क करता है। फिर नेक्स्ट, प्रेशर कुकर में प्रेशर कुकर में सब्जियां जल्दी पकाई जा सकती है क्योंकि दाब बढ़ जाने से क्या होगा? क्वथनांक बढ़ जाता है। फिर उसके बाद एक फ्यूज तार का उपयोग के लिए होता है तो किसके लिए? कि हानि बिना उच्च विद्युत धारा के प्रवाह के। फिर उसके बाद रेडियो कार्बन डेटिंग की उम्र ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है तो किसका उम्र? जीवाश्मों का। फिर पित्त रस स्रावित होता है किससे? लीवर से। फिर उसके बाद शरीर के भार का कितना प्रतिशत जल होता है? तो 60 से 65 से 80%। प्रोटॉन की खोज किसने की थी? गोल्डस्टीन ने। जब किसी वस्तु को धनावेशित किया जाता है तो क्या करता है? इलेक्ट्रॉन खोता है। जब किसी बंदूक से गोली दागी जाती है तो वह पीछे की ओर धक्का देती है क्योंकि प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत दिशाओं में प्रतिक्रिया होती है। कौन सा गुण तत्व में समान रूप से पाया जाता है? कौन सा गुण? परमाणु संख्या। फिर नेक्स्ट, वह प्रक्रिया जिसमें एक भारी नाभिक टूटकर दो या दो से अधिक नाभिक में बदलते हैं तथा अधिक मात्रा में ऊष्मा प्रदान करते हैं तो क्या कहलाते हैं? नाभिकीय विखंडन। फिर उसके बाद विटामिन ए सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है तो किसमें होता है? गाजर में। फिर उसके बाद नेक्स्ट, पेट्रोलियम कहाँ पाया जाता है? कहाँ पर पाया जाता है? अवसादी चट्टानों में। नाभिकीय संलयन को ताप नाभिकीय अभिक्रिया भी कहते हैं क्योंकि नाभिकीय संलयन के लिए अत्यधिक उच्च तापमान की स्थितियों की आवश्यकता होती है। फिर उसके बाद नेक्स्ट, श्वेत रक्त कण कहलाता है तो उसको क्या कहते हैं? ल्यूकोसाइट। और उसके बाद आरबीसी को क्या कहते हैं? इरिथ्रोसाइट। प्लेटलेट्स को क्या कहते हैं? थ्रोम्बोसाइट्स। एड्स किसके संक्रमण के कारण होता है? तो विषाणु के। उसके बाद नेक्स्ट, सोडियम क्लोराइड को कहा जाता है तो क्या बोलते हैं उसको? टेबल साल्ट बोलते हैं। नेक्स्ट, एंथ्रेक्स रोग किसमें पाया जाता है? भैंस और गाय में। फिर उसके बाद बुनसेन बर्नर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो बर्नौली के सिद्धांत पर। फिर नेक्स्ट, शक्कर के घोल का तापमान बढ़ाने पर शक्कर की विलेयता क्या होगी? बढ़ जाएगी। फिर उसके बाद नेक्स्ट, भोजन का पाचन मुख्यतः किस अंग के द्वारा होता है? तो छोटी आंत के द्वारा। फिर निकट दृष्टि दोष का कारण है तो नेत्री गोलक का क्या होना? दीर्घ मतलब कि बड़ा हो जाना। तो दोस्तों ये साइंस के इम्पॉर्टेंट स्टैटिक जीके थे जो रेलवे के प्रीवियस एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं।
आगे आने वाले लेक्चर में हम लोग और सारे जितने सारे साइंस के क्वेश्चन हैं सबको डिस्कस करेंगे। इस लेक्चर में बस इतना ही। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और साथ ही मेरा नया चैनल है तो प्लीज़ चैनल को थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद।